वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है, प्रिंट माध्यम के गुण और दोष बताइए। प्रिंट माने क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है छपाई। प्रिंट माध्यम के उदाहरण क्या है? जैसे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर कहते हैं जिसे, ठीक है, या आप लोगों की जितनी भी किताबें, ये सब क्या है? ये सब प्रिंट माध्यम में आती है। तो आपने प्रिंट माध्यम के फायदे भी बताने और नुकसान भी बताने, या आप गुण और दोष भी कह सकते हो, ठीक है, या फायदा और नुकसान भी कह सकते हो। तो इसमें हम जो है प्रिंट माध्यम के गुण और दोषों को जानेंगे कि प्रिंट माध्यम के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। देखिए, तो प्रश्न आएगा, प्रिंट माध्यम के गुण और दोष बताइए। तो सबसे पहले हमने प्रिंट माध्यम के उदाहरण को समझना है। तो प्रिंट माध्यम में क्या क्या आता है? पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है, ये तो प्रिंट माध्यम के उदाहरण है। अब प्रिंट माध्यम के गुण क्या है, क्या क्या फायदे? देखिए, पहला फायदा, लंबे समय के लिए रख सकते। अब जी की जो किताबें हैं, जो न्यूज़पेपर है, इनको हम लंबे समय के लिए रख सकते। कई लोग अखबारों की कटिंग को काट कर भी क्या है, कई सालों के लिए रख लेते हैं। तो लंबे समय के लिए रख सकते, पहला फायदा। दूसरा, आराम से पढ़ सकते। अब किताब को आप कभी भी पढ़ सकते हो, समाचार पत्र को हम कभी भी पढ़ सकते, पढ़ते हुए सोच सकते। अब पढ़ते पढ़ते आप सोच भी सकते हो, तीसरा फायदा, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा पढ़ सकते, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला, पढ़ने की आदत का विकास होता है। ये जो किताबें हैं, जो प्रिंट माध्यम की चीजें, इनसे पढ़ने की आदत का विकास होता है। तो ये 5 फायदे आप आसानी से याद रख सकते हो। पहला, लंबे समय के लिए रख सकते। आज मेरा गला काफी खराब है, इसलिए मुझे बोलने में काफी परेशानी आ रही है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो पहला फायदा है लंबे समय के लिए रख सकते। दूसरा, आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा पढ़ सकते, और पढ़ने की आदत का विकास होता है। ये सब प्रिंट माध्यम के फायदे, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है? प्रिंट माध्यम के दोष, पहला, अनपढ़ व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। अब अनपढ़ व्यक्ति किताब तो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा, अगर कोई चीज गलत छप जाती है तो उसे जल्दी से बदला नहीं जा सकता। अगर किताब में कुछ मिसप्रिंटिंग आ जाए तो वो जल्दी से चेंज नहीं होगी। वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस बुक का कोई नया एडिशन आए, है ना, तब तक वो बुक जो है सालों साल चलेगी। अब जो चीज उसमें गलत छप गई वो छप गई, जब तक उसका नया एडिशन नहीं आ जाता। तो इस क्वेश्चन को आप रट लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।